वेलकम टू न्यूज़ सूरी चैनल सच का सामना विद पंकज शर्मा। आज हमारे मेहमान हैं माननीय श्री वारिस पठान जी। आपका स्वागत है वारिस जी। आज हम इनसे मिलने आए हैं। भारत पाकिस्तान बेसिकली वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर। आप इसको कैसे देखते हैं वारिस जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार को मुबारकबादी पेश करूंगा। मैं हमारे बहादुर वीर जवानों को सैल्यूट देता हूं, बिग सैल्यूट देता हूं, और पूरे देश को गर्व है हमारे भारत के वीर जवानों पर, हमारे सैनिकों पर, कि बिल्कुल वो घुसेंगे पाकिस्तान के अंदर और जो आतंकवादी है उनको पूरी तरह से खदेड़ के फेंक देंगे। ये हमको विश्वास है। अब इतने बरसों से हम देख रहे हैं 26/11 का हमला हो गया। हम तो मुंबई में रहते हैं। किस तरह से आतंकवादियों ने आके बेगुनाह बेकसूरों को मारा। पुलवामा कर दिया इन लोगों ने, अब पहलगाम कर दिया इन लोगों ने। एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पूरी देश की जनता ये चाहती थी, 78% लोगों का ये मानना था कि उरी और पुलवामा से भारी कड़क कार्रवाई भारत सरकार करे इस बार जी। और जो हम देख रहे हैं, हमारी सेना घुसी 25 मिनट में 9 आतंकी कैंप्स को नेस्तो नाबूद कर दिया, 90 से ज़्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ये काबिल तारीफ बात है। अब पहलगाम के बदला लिया ये। देखिए, हमने देखा कि हमारे 3 भारतीय जो एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, जिसमें कर्नल सूफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह जी और मिसरी साहब थे, उन्होंने भी बताया कि हमने अटैक किया, हमने किसी मिलिट्री को सिविलियन पे नहीं किया, हमने टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर अटैक किया। ये बड़ी बात है और हम कामयाब रहे। और पहलगाम का ये जवाब देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक पर्यटक, टूरिस्ट, हम सब जाते हैं फैमिली के साथ घूमने। ये दरिंदे आतंकवादी जो जानवरों से बदतर है, ये वहाँ पहुंचकर किसी को नाम पूछ लिया, किसी की पैंट उतार के देख रहे, किसी को मज़हब पूछ रहे, किसी को बोले कलमा पढ़। नहीं पढ़ना है तो उसको उसके बीवी बच्चों के सामने कत्ल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ये कौन सिखाता है? ये कहाँ का? ये तो जानवरों से बदतर, दरिंदगी का भी अल्फाज कम है इस हरकत के लिए। तो ऐसे लोगों को खदेड़ फेंकना भारत के लिए बहुत ज़रूरी था, और यकीनन भारत ने कड़क कदम उठाए है, कार्रवाई की। और हमने पहले दिन से कहा था, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो भी भारत कदम उठाएगा, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। हम हमारे भारतीय जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। ये हमारी भूमिका स्पष्ट है। पक्का सर। ओवैसी साहब ने भी हैदराबाद में बहुत क्लीन वॉइस में उन्होंने मैसेज क्लियर किया। उन्हें भी पाकिस्तान मुर्दाबाद का एक नारा भी दिया, आपने भी दिया। आप इसे कैसे, जस्टिफाई नहीं बोल रहा हूँ, आप इसे कैसे आवाम तक पहुँचाना चाहते हैं? देखिए, ये कोई किसी से हमको नेशनलिज्म, पेट्रोटिज्म के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हमारे भारत देश का मामला है, और हमको देश से, मुल्क से हमारे मोहब्बत है, भारत से मोहब्बत है, इसलिए हमने कहा। और ये पाकिस्तान आतंकवादियों को बढ़ावा देता जा रहा है, रोक नहीं रहा। जब उसको बताया भी गया कि तुम्हारे यहाँ इतने आतंकी पनप रहे, आप उनका खात्मा करो, नहीं किया, तो आज ये पहलगाम हो गया। तो यकीनन हम लोग तो कुछ भी बोलेंगे, हमको उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हमको भारत मुल्क से मोहब्बत है, और भारत जिंदाबाद हमेशा बोलते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद हमेशा बोलते थे, बोलते हैं, रहेंगे। फ़ख्र है हमको भारतीय मुस्लिम होने पर। और फिर पाकिस्तान मुर्दाबाद एक बार और बोल सकते हैं हमारे व्यूअर्स के? बार बार बोलेंगे, उसमें क्या है? पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, जय हिंद। सुंदर सर, एक छोटा सा एक और बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं और भी जगह पे, दुनिया में कहीं हो रहा है। थोड़ा सा एक जस्टिफिकेशन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे अभी राहुल गांधी जी ने अभी ने सपोर्ट दिया, आपने तो खुल के समर्थन किया और खुल के आपने एक नेशनलिस्ट का एक भाषा आपने रखी। राहुल जी ने जो उस दिन समर्थन दिया, वो ऐसा लग रहा था, सब वाइट शर्ट में थे, व्यूज़ मेम्स चल रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मातम है। क्या उन्हें दिल से उन्हें सपोर्ट किया? क्या उनको तकलीफ़ हो रही थी? क्या दर्द हो रहा था इस फाइट में सपोर्ट करने के लिए? कि सब उन्होंने वाइट ड्रेस क्यों पहना, क्या किया? मैं तो कोई फेस लीडर या इतना बड़ा तो मैं वो नहीं हूँ कि मैं पहचान सकूँ, लेकिन मुझे एक बात का यकीन है और मुझे इतना पता है कि इस वक्त पूरे 140 करोड़ भारतीय इकट्ठा है, एक है, जवानों के साथ खड़े हैं, हमारे वीर सैनिकों के साथ हम खड़े हैं, और हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पनप रहे आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा हो। देश के लिए कोई मैसेज सर आपकी तरफ से हमारे व्यूअर्स को?
देश को तो एक ही मैसेज देंगे हम कि भाई ये वक्त ऐसा है कि इसमें अपने पॉलिटिकल एजेंडाज जो भी है उसको साइड में रखा जाए, जात धर्म पात की कोई बात ना करे, इसको कोई पॉलिटिसाइज नहीं करे। ये हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। हम सब इकट्ठा है, हम एक है, हम भारतीय जवानों के साथ खड़े हैं और यकीन मानिए हम सबको मिलकर आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा करना है। एक है, हम एक है, पूरे भारतीय एक है। तो मैं तो अपने भारतीय भाइयों को यही कहूँगा कि बस एकता का प्रमाण देखिए। जो दुश्मन मुल्क चाहता था कि यहाँ कि पर हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो, जो दुश्मन मुल्क चाहता था, जो आतंकवादी चाहते थे कि भारत में इस तरह की घटना करो, नाम पूछ के मज़हब पूछ के मारो, तो उनकी मंशा जो थी वो यही थी कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान के बीच नफ़रत फैले, नफ़रत को बढ़ावा दिया जाए। तो हमको उनकी इस मंशा को ख़त्म करना है इस वक्त। इसलिए तमाम देशवासियों का इकट्ठा होकर एकजुट होकर खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कुछ उन लोगों को भी कहूँगा जो खाली बेकार अनाप शनाप बकते हैं कि ये वक्त वो नहीं है कुछ करने का। अब जैसा कर्नल जो लेफ्टिनेंट नरवाल साहब जिनका कत्ल कर दिया गया, जो शहीद हो गए, उनकी बीवी ने कहा कि आप मुसलमानों और कश्मीरियों के पीछे मत जाइए। हम इंसाफ चाहते हैं तो उनको ट्रोल करने लग गए लोग। एक 6 दिन हुई तो उनकी शादी को विधवा हो गई। तो ट्रोल करने से क्या आप हासिल करना चाहते हो? ये आप लोगों के इमोशन को समझिए। इस वक्त इमोशन ये है कि हम सब एक है और एकता का प्रमाण हमको देना है और दुश्मन मुल्क की और आतंकवादियों की जो गहरी चाल है उसको हमको नेस्त नाबूद करना है। तो हम सबको इकट्ठा होकर इसका मुकाबला करना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा आखिरी सवाल करता हूँ क्योंकि आपने कीमती वक्त निकाला है, थोड़ा समय ज़्यादा नहीं लूँगा। जहाँ भी ऐसे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, इतना तो नहीं जानता पर जितना समझता हूँ कि कहीं ना कहीं जो इस्लाम के नाम से जो टेररिस्ट अटैक्स होते हैं और जो चेहरे निकल के आते हैं वो मुस्लिम चेहरे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको जस्टिफाई एक जगह जैसे आपने खड़े हुए वो मतलब उसको विरोध करने के लिए भी अगर एकदम मजबूती से अगर मुसलमान अगर खड़ा होगा तो कुछ जस्टिफिकेशन हो पाएगा कि नहीं ये इसका चेहरा नहीं है, ये इसका नाम का ढोंग ले रहे हैं। क्या ये सही है गलत है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, आतंकवाद के ख़िलाफ़ हर जात हर मज़हब का इंसान एक प्लेटफॉर्म पे। आप किसी एक मज़हब से किसी को जोड़ना इस समय गलत है। अब मैं आपको जस्टिफिकेशन नहीं देता, मैं भी आपको बात बताऊंगा कि जो नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया वो कौन सी ज़ात का था। अब इंदिरा गांधी के जो कातिल थे वो कौन से समाज से नाता रखते थे। तो ऐसे राजीव गांधी को जिन्होंने मार दिया वो कौन से जात से। तो ये ज़ात पात नहीं, आतंकवादी है और हर सभ्य इंसान आतंकवाद और आतंकवादी के खिलाफ है, ये मैं समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय निकाला। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम अगले एपिसोड में।